श्री संजय सेठ जी। जय जोहार सभापति महोदय। अभिभाषण में महामहिम द्रौपदी मुर्मू के उद्बोधन से देश में हो रहा है गुणगान। जनजातीय समाज की इस बेटी पर हम सबको है अभिमान। मोदी जैसे देवदूत ने दिखाई विकास की राह, उन्होंने किया है अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह। मोदी की गारंटी ने बढ़ाया देश का मान, आज भारत का दुनिया में हो रहा है यशोगान। ऐसी है हमारी भारत भूमि, ऐसी है हमारी भारत भूमि। यह पंक्तियां रांची की एक बेटी ने, पुष्पा सहाय ने हमको अभी थोड़ी देर पहले भेजी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। संसद के सभी साथियों को जोहार करता हूं। यह हमारा सौभाग्य रहा कि आजादी के अमृतकाल में इस नई संसद और आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया वाले संसद भवन में हम सबको जिनका उद्बोधन मिला वह भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर जनजातीय समुदाय के मनुष्यों के समाज से आती हैं। निश्चित रूप से यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि महामहिम के रूप में जनजातीय समाज से आई हमारे अभिभावक का उद्बोधन सुनने का अवसर हमें मिला। यह अवसर हम सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदान किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राज्यपाल रही। एक सौम्य, एक उदार, एक बड़ी बहन जैसा व्यवहार और 3.5 करोड़ झारखंड वासियों का यह सम्मान रहा। देश की आजादी के बाद 70-72 सालों बाद एक जनजातीय समाज की महिला जो उड़ीसा में एक शिक्षक होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको राज्यपाल झारखंड का बनाया। झारखंड की अभिभावक थी। अब 140 करोड़ देशवासियों की प्रमुख और हम सब की आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अंत्योदय और हमारे दिलो दिमाग में जो जीवंत हैं, जो जीवित हैं, गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया, पूरा देश आज कृतज्ञता प्रकट करता है। ऐसे मसीही, ऐसे पिछड़ों के नायक, ऐसे अंत्योदय के नायक को जो भारत रत्न दिया गया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे। हम सब के अभिभावक झारखंड के मसीहा करिया मुंडा, जिनको सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों ही हमारी 2 बेटियों को, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू को, दोनों को पद्म श्री दिया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जिले से सिमोन राव हमारे रांची के बगल से एक बेड़ो है, वहां से आते हैं। कोई जानता नहीं था उनको। प्रधानमंत्री की नजर देखो, एक कितना बड़ा बाइनाकुलर, उन्होंने पहाड़ काटकर सिंचाई के लिए नहर बनाई। ऐसे सिमोन उरांव को पद्म श्री दिया गया। छुटनी देवी डायन प्रथा के खिलाफ एक पूरे देश में अभियान और डायन प्रथा से खुद पीड़ित रही, ऐसी छुटनी देवी को भी पद्म श्री से नवाजा गया। हमारे मुकुंद नायक, हमारे यहाँ कहावत है, जे नाची से बाची, माने जो नाचेगा वही बचेगा। ये रामदयाल मुंडा जी का ये शब्द था। आज झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूरे देश भर के आदिवासी भाई हमको सिखाते हैं कि मस्त रहो, प्रसन्न रहो। और उसी के आधार पर मुकुंद नायक जो जनजातीय नृत्य, मधु मंसूरी गायक, अशोक भगत जी बड़ा नाम, जिन्होंने गांव गरीब किसान के लिए इतना बड़ा काम किया, बलबीर दत्त जी, और ऐसे लोगों को पद्म श्री से नवाजा गया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। सभापति महोदय भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव लिहातू गए 15 नवंबर को। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। यह आदिवासियों के प्रति प्रेम, कृतज्ञता देश के प्रति। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, खाली ट्राइबल नहीं, आदिवासी भाई नहीं, 140 करोड़ देशवासी एक साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाए। यह प्रधानमंत्री जी का सोच।
हम सोच आप देखो, जिन्होंने भारत की संस्कृति के लिए अपना बलिदान किया, साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस, यह है प्रधानमंत्री जी की सोच। और हम ये कह सकते हैं कि अभी चिदम्बरम जी चले गए, वो कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे कि राम मंदिर तो बनाया, एम्स नहीं बना, मेडिकल कॉलेज नहीं बना। उनको बताना चाहते हैं जितना 60 सालों में 2014 में जो 14 तक देश में 7 एम्स और 390 से कम मेडिकल कॉलेज थे, और 10 वर्षों में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज से ज्यादा स्थापित किए गए, 157 नर्सिंग होम स्थापित किए गए, एमबीबीएस की सीटों को दुगना किया गया। चिदम्बरम जी को जरा ज्ञान होना चाहिए। अभी सुप्रिया दीदी बोल रही थी कि ये सांसद ग्राम जो योजना है ये तो फ्लॉप योजना है, उनको जानकारी देना चाहते हैं, आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि रांची के जिला प्रशासन के पोर्टल में चली जाएं और देख लें मेरे सांसद ग्राम योजना की कितनी उपलब्धि हुई है। हमारे सांसद ग्राम योजना में 723 योजनाएं थी, जिसमें 445 योजनाएं पूर्ण हो गई, 145 प्रगति पर हैं, 133 शुरू होने जा रही हैं। उपलब्धि 61.54%, 61.54%, यह है उपलब्धि। बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको आगे आना होगा, सांसद को आगे आना होगा, और सांसद आदर्श ग्राम में आपको मेहनत करनी होगी। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे, ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। रांची लोकसभा में मैं बोलना चाहूंगा सभापति महोदय कि मोदी की गारंटी रांची की जनता को, रांची में रातूरो एक बहुत बड़ा इलाका होता है, जो एक विधानसभा के रूप में लाखों लोग रहते हैं, आवागमन से परेशान, जाम से परेशान। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गडकरी जी को सैल्यूट करूंगा, जिन्होंने 550 करोड़ की लागत से 550 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला एलिवेटेड ब्रिज दिया। वो कंप्लीशन के आधार पे है, वो 3-4 महीने वो कंप्लीट हो जाएगा। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, 23 साल हो गए झारखंड को, हमारे यहां कोई प्लांट नहीं होता था, हमारा कूड़ा ऐसे ही पहाड़ बन के पड़ा रहता था, लाखों लोग कैंसर, दमा, अस्थमा से पीड़ित होते थे। 1 साल पहले आदरणीय हरदीप पुरी जी के पास मैं गया, मैंने बताया कि राजधानी है, हमारे यहां कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। उन्होंने तुरंत ही 50 करोड़ की लागत से गेल इंडिया के स्वच्छता मिशन से 300 मीट्रिक टन का हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिया, जिसमें 150 मीट्रिक टन का प्लांट तैयार हो गया है। अगले हफ्ते हम उसका उद्घाटन कर देंगे। उस मीट्रिक प्लांट में 5000 केजी सीएनजी गैस और 8 टन खाद बनेगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और एमएसएमई मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे यहां जो रांची में इंडस्ट्रियल सिटी है, टुपुदाना, बहुत सारे उद्योग हैं, उनका जहरीला पानी खेतों में जाता था, उनका जहरीला पानी नालों में बहता था। 35 करोड़ की लागत से सीपीटी प्लांट वहां बनके तैयार हो गया है, जिसमें 35 लाख लीटर पानी जो उद्योगों से निकलेगा वह स्वच्छ होकर पीने लायक होगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। हमारे यहाँ रांची में एक बहुत बड़ा तालाब कहते हैं उसको, उसका नाम हो गया विवेकानंद सरोवर। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने उसको बनाया था। वो तालाब, शहर का पानी, उसी में गंदा पानी जाता था, हॉस्पिटल का पानी जाता था। अब अगले हफ्ते उसका भी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। 8 करोड़ की लागत से वहां पर एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। वह नाले का पानी, रांची का नाले का पानी, सेवा सदन का नाले का पानी अब जो विवेकानंद सरोवर में जाएगा, जहां हजारों लाख की संख्या में हमारी दीदी छठ व्रती वहां स्नान करती हैं, छठ में अर्घ्य देती हैं। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा उपहार। रांची से बोकारो एक्सप्रेस हाईवे, गडकरी जी ने आज से साल भर पहले पूछा था हमसे, संजय ये बताओ धनबाद जाने में कितना समय लगता है? हमने सर 4-4.5 घंटे लगते हैं। बोकारो जाने में हमने कहा 2-2.5 घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा अगर 1.25 घंटे में पहुंचा दे। हमने कहा गडकरी जी
आपने शेरशाह सूरी के नाम को बौना कर दिया है और आज वो धरातल पर उतर गया। काम चल रहा है। अब हम रांची से बोकारो 2-2.5 घंटे में नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ 40 से 45 मिनट में पहुंचेंगे। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 60 सालों के अंदर रेलवे में जितना नहीं दिया, वह 1 साल में अश्विनी वाजपेयी जी के क्रांतिकारी कदम ने 2000 करोड़ रुपए हमको दिया। 450 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है, 2025 में तैयार हो जाएगा। हटिया स्टेशन 388 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हमारा पिस्का स्टेशन जहां कुछ नहीं था, अब 90 करोड़ की लागत से वो स्टेशन बन रहा है। वहां प्लेटफार्म 2-2 प्लेटफार्म बन गए, नई रेल बन गई है, स्टेशन बन गया है। अब राजधानी एक्सप्रेस भी अगले साल से वहां रुकना शुरू होगी। नामकुम स्टेशन 60 करोड़, टाटी सिलवे 80 करोड़, चांडिल स्टेशन 90 करोड़। और चुटिया एक बहुत बड़ा इलाका है जहां 3-3 गेट पड़ते हैं केताड़ी बगान में, हजारों लोग जाम में फंसते हैं। हमने एक बार आग्रह किया, अभी अश्विनी वाजपेयी जी गए थे रांची, उन्होंने कहा 45 दिन के अंदर रिपोर्ट दो और जैसा क्षेत्र की जनता चाहती है वैसा ही फ्लाईओवर बनाओ। और वह अब धरातल पर उतर गया। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और उस पर उतरना। वंदे जी, हाँ बोलते हैं वंदे भारत, रांची से पटना, रांची से हावड़ा, अब रांची से बनारस, यह है प्रधानमंत्री जी का सपना। रिंग रोड, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, अभी 4 दिन पहले हमने वो बैठक की थी, उस पर सिग्नेचर किया। 100 करोड़ की लागत से उसका, निशिकांत जी, 100 करोड़ की लागत से वह विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 4 सालों में झारखंड को 55,000 ट्रांसफार्मर मिले। आज ट्रांसफार्मर, झारखंड ऐसा प्रदेश है सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर लगता नहीं है, महीनों नहीं लगता है। अब जब ट्रांसफार्मर लगता है तो बोला सांसद जी आइए उद्घाटन कर दीजिए, विधायक जी जरा उद्घाटन कर दीजिए। देश का पहला प्रदेश होगा जहां ट्रांसफार्मर उद्घाटन होता है। यह अजीबो गरीब प्रदेश है, फिर भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 55,000 ट्रांसफार्मर मिले। हर गांव में 200 बिजली के पोल मिले, सारे गांवों में विद्युतीकरण हो गया। चांडिल डैम और गेतलसून डैम में फ्लोटिंग सोलर, और चांडिल और सौदाग बस्ती में बड़ा अंडरपास। अमृत स्टेशन, जनजातीय संग्रहालय, जहां भगवान बिरसा मुंडा जेल में रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय संग्रहालय दिया। और रांची को यह सौभाग्य रहा कि 600 किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़क, 600 किलोमीटर, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, लाइट हाउस हो, डीएमएफटी का फंड हो, इससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी 10 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड के अंदर क्या हो रहा है, झारखंड के अंदर अभी जेएसएससी की परीक्षा होनी थी, 1 दिन पहले रात में उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। लोग बताते हैं 25-25 लाख रुपए में, निशिकांत जी आपको पता होगा, 25-25 लाख में वह प्रश्न पत्र बिका। और जब 750 के आसपास परीक्षा केंद्र थे, लोग हमारे जो युवा हैं वो ट्रेन में थे, बस में थे, ठंड में जा रहे थे, परीक्षा देना है, लेकिन वो परीक्षा पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है? और झारखंड के मुख्यमंत्री जो अब जेल में हैं, किस आरोप में? जमीन की लूट में, खनिजों की लूट में। उन्होंने झारखंड की जनता से वायदा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन 4 सालों के अंदर मैं दावा करता हूं 5 नौकरी नहीं दी और ना बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय कि यह प्रश्न जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में छात्र आंदोलन हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम सब बात करेंगे बाद में, कैसे छात्रों के साथ हम न्याय कर सकें। गंभीर बीमारी से पीड़ित हम सब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोई कैंसर है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं अपना किसी मरीज को, और 40 दिन के अंदर अस्पताल को वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, गरीबों को और मरीजों को जो उपचार के लिए पैसा, आयुष्मान भारत, शौचालय, गैस कनेक्शन, जनधन खाता, प्रधानमंत्री आवास, हर घर में नल,
जल जीवन मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपया 4 साल पहले सभापति महोदय 10,000 करोड़ दिया झारखंड की सरकार को, लेकिन सिर्फ 3300 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है झारखंड की सरकार। 33%। इस मन से कि अब जब 2024 में हम वोट मांगने जाएंगे तो पूछेंगे सांसद जी किन्ने पानी, कहां है पानी, इस सोच। लेकिन इनको पता नहीं, झारखंड के नहीं पूरे देश के हृदय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। पीएम किसान सम्मान, जनधन औषधि, गरीब कल्याण, स्वयं सहायता समूह, रेडी पटरी वाला, विश्वकर्मा योजना, अभी देवदूत के रूप में विश्वकर्मा योजना। आप कोई 18 तारीख, आप कोई सुनार हो, कोई लोहार हो, कोई बढ़ई हो, आप कुछ समाप्त कीजिए, गुड़िया बनाते हो, बस 2 मिनट बनाते हो, तो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख रुपया बिना किसी ठेपा के, बिना किसी कोलेट्रल के 1 लाख रुपया मिलेगा, वो भी 5% ब्याज में, जिसका समय 18 महीना। अगर रिपेमेंट ठीक हुआ अगले वर्ष 2 लाख रुपया, और उसका रिपेमेंट का समय 30 महीना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि समाज आत्मनिर्भर हो, परिवार आत्मनिर्भर हो और देश आत्मनिर्भर हो। मैं प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि ड्रोन दीदी, एक ड्रोन की कीमत 12 लाख रुपए है, जिसमें 9 लाख रुपए भारत सरकार देगी और रेस्ट वो जो समूह बनेगा वह समूह देगा। ड्रोन दीदी, हमने उज्ज्वला दीदी देखी, हमने जल सहिया देखा, अब ड्रोन दीदी, ऐसे 15,000 ड्रोन दीदियां बनेंगी जो किसानों को यूरिया छिड़कने के लिए खेतों में आराम, खेतों में कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। यह है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच। प्रधानमंत्री जी की सोच, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, यह गारंटी जितना बेटियों, देश की बेटियों को, चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर के रूप में हो, आयुष्मान भारत के रूप में हो, यह प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों को इतना दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि 70,000 अमृत सरोवर, 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिका, बोलने के लिए सभापति महोदय बहुत कुछ है, किंतु मैं ये कह सकता हूं अंत में कि भगवान राम 500 साल इंतजार की, कितना, 5 शताब्दी किस लिए इंतजार किए कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान राम ने इंतजार किया कि इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि में कोई तपस्वी पुरुष पैदा होगा, कोई ऐसा पुरुष, सच्चा पुरुष पैदा होगा जिसके हाथों मैं अपने मंदिर का शिलान्यास और लोकार्पण कराऊंगा। देश और दुनिया ने प्रभु श्री राम मंदिर का लोकार्पण देखा। गांव-गांव, चाहे वो कोई भी इलाका हो, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उत्साहित थी, आनंद मना रही थी। ऐसा दृश्य लग रहा था प्रभु श्री राम 14 साल बाद वनवास काटकर अयोध्या लौट रहे हैं। ऐसी दीपावली पहली बार देश ने दिन में रामनवमी मनाई और रात में दीपावली मनाई। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं 3.5 करोड़ झारखंड वासियों की ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, लोकतंत्र के स्नेह मंदिर में आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी